हेलो टू एवरीवन। ठीक है, मैं आज एक्सेसआर के बारे में कुछ ऐसे चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो यूट्यूब में आज तक किसी ने नहीं शेयर किया। ठीक है, चाहे बहुत ही डीप नॉलेज वाली मैं कुछ चीज़ें दूंगा और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो और भी बाकी यूट्यूबर कवर नहीं कर रहे, वो मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और यामा एक्सेसर के आफ्टर मार्केट अगर कॉस्ट अगर आपको जानना है और इसके अंदर क्या क्या खर्चा एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा ख़रीदने के बाद, ठीक है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रिव्यू तो भरे पड़े हैं, ठीक है, मैं कुछ अलग वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ये चीज़ें ज़रूर देखना। ठीक है, पहली चीज़ है एक्सेसर के बारे में जो मिथ है, ठीक है, सबसे पहले जो डाउट था सबके कि भाई इसके जो मीटर कंसोल है इनके ब्राइटनेस, ठीक है, बहुत कम है। आप देख सकते हो कि मैं कड़ी धूप में खड़ा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे ब्राइटनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाने की एक ऑप्शन है। और मैंने एक चीज़ इसके मीटर के साथ ये मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब भी धूप यहाँ पे डायरेक्ट पड़ते हैं ना सनलाइट पे, तो एक होता है ना कि ऑटो ब्राइटनेस टाइप फ़ोन का, तो इसी तरीके से इनका ब्राइटनेस बढ़ जाता है अगर धूप डायरेक्टली पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने एक चीज़ें नोटिस की है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे इस गाड़ी में एक छोटा प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉर्न की जो पोजीशन है ना, ये हॉर्न के पोजीशन थोड़ा ऊपर है। हर गाड़ी में क्या होता है, हॉर्न की पोजीशन नीचे होता है और इंडिकेटर ऊपर होता है, लेकिन इसके हॉर्न की पोजीशन थोड़ा सा ऊपर है, इंडिकेटर नीचे है। तो ये कुछ दिन आपको लगेगा, आपको 4-5 दिन अगर आप चलाएंगे तो इनसे यूज टू हो जाएंगे, फिर दूसरे गाड़ी चलाएंगे तो उन पर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात थी, ये गाड़ी जब मैंने ख़रीदा था तो ये गाड़ी हमारे यहाँ पे मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये गाड़ी मेरे को पड़ा था आपका 1,84,400 रुपया। ठीक है, तो इसका बाइंग गाइड और एक गाड़ी खरीदने अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे एक डीलर कौन कौन सा तरीके में आपसे ज़्यादा पैसा मांगेंगे और ज़्यादा पैसा लेके भी बैठा है। ठीक है, ये मैं अगले एक वीडियो बना दूंगा आपको इसका बाइंग गाइड पे। ठीक है, लेकिन इसका मेरे को पड़ा 1,84,400। ठीक है, लेकिन मैंने इसका 5 साल का फर्स्ट पार्टी प्रीमियम जो है ना, तो ये मैंने एक साथ करके रखा है, जो कि 1 साल का होता है, लेकिन मैंने 5 साल डायरेक्ट करके रखा है, तो इसके लिए मेरे को 10,000 ज़्यादा देना पड़ा। तो इसका प्राइस मेरे को पड़ा 1,95,000। लेकिन अगर आप लेने जा रहे हो तो आपको 1,85,000 के आसपास आपको पड़ेगा। ठीक है, चीज़ आपको इस गाड़ी के साथ क्या क्या दिया जाता है और क्या क्या नहीं दिया जाता है, ये मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले, इस गाड़ी के साथ कुछ भी नहीं मिलता आपको। ठीक है, पहली बात, मेरे को शोरूम से ये जो फुटरेस्ट है ये मेरे को दिया गया था। ठीक है, अब ये शोरूम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको देना चाहे तो दे सकता है, अगर नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकता है। ये FZS वर्जन 3 के फुटरेस्ट है और ये देखने में भी गंदा लग रहा है, मैं इसको उतार दूंगा। और मैंने एक DHE का फ्लिपकार्ट पे मैंने फुटरेस्ट ऑर्डर दिया है, इस साइड का भी और आपका इस साइड का भी मैंने ऑर्डर दिया है, तो मैं उसको लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन DHE के जो फुटरेस्ट है जो आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा ना, उसका क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है। तो मैं मोक्जिला एक ब्रांड है फ्लिपकार्ट में, उसी का मैं फुटरेस्ट के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर वो आ जाए तो मैं उसको भी खरीदूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान पर रखना है। 1,84,400 1,85,000 के साथ आपको क्या, अगर फुटरेस्ट आपके शोरूम नहीं देता है तो आपको अलग से फुटरेस्ट खरीदना पड़ेगा, जिसका प्राइस आपको लगभग अभी के डेट में 650 से 700 रुपया पड़ेगा। अगर वन साइड लेंगे आप तो उसके लिए आपको 400 से 450 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, पहला खर्चा। दूसरा खर्चा आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक फ्रेम स्लाइडर लगाया है। ठीक है, इस साइड भी मैंने लगाया है फ्रेम स्लाइडर और आपका मैंने इस साइड भी फ्रेम साइड लगाया। ठीक है, तो ये जो फ्रेम स्लाइडर है ये मोक्जिला का फ्रेम स्लाइडर है, ये बहुत ही हार्ड है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि ये इंजन है। ठीक है, ये इंजन है और इंजन के यहाँ पे एक नाट है। हालांकि ये चीज़ आप जो देख रहे हैं ना, ये जो ब्लैक वाले चीज़ है, ये चेसिस का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि इंजन में डायरेक्ट घुस रहा है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब में मैंने कमेंट देखा था कि यहाँ पे अगर आपको लगेगा तो ये डायरेक्ट इंजन पे हिट करेगा। नहीं भाई, जो कंपनी का सेटिंग जो क्रैश गार्ड होता है इसका, अगर वो भी आप लगाएंगे तो उसका एक बोल्ट वहाँ पे लगेगा। ठीक है, वहाँ पे लगेगा ही लगेगा। तो फ्रेम स्लाइडर आप लगा सकते हो। इस पर क्या होता है कि आपके लुक्स भी अच्छा रहता है और आपको गाड़ी को थोड़ा बहुत पड़ने से आपको ये गार्ड कर लेगा। इसका एक पूरा गार्ड होता है, पूरा गार्ड एक फुल गार्ड होता है, जहाँ पे यहाँ पे एक नाट लगते हैं, यहाँ पे एक नाट लगते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चीज़ें आपको गार्ड करके देगा। वहाँ पे 2 ऐसे फ्रेम स्लाइडर लगाया जाता है। तो
वो उसका प्राइस जो है लगभग आपका 2700 से 2800 मतलब 3000 के आसपास आपका पड़ जाएगा, 2000 से 3000 के बीच में। लेकिन ये जो फ्रेम स्लाइडर मैंने ख़रीदा है मगज़िला का, ये मैंने MT15 का लिया है, ठीक है, और फ्लिपकार्ट से लिया है। मैं इसका भी लिंक दे दूँगा। इसका मेरे को पड़ा है आपका 750 के आसपास, ठीक है। तो ये होगा 750 और आपको फुटरेस्ट अलग से ख़रीदना पड़ेगा। 2 साइड का अगर लेंगे तो वही 700 के आसपास पड़ेगा। अगर एक साइड लेंगे तो 400 के 450 के आसपास पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा 2 खर्चा आपको मिटाना पड़ेगा। देखिए अभी मैंने अमेज़ॉन से क्या किया कि इस मीटर का मैंने एक कवर लगाया। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देख पाएंगे तो मेरे यहाँ से मतलब उतर रहे हैं ये चीज़ें, यहाँ से थोड़ा सा उतर रहे हैं मैंने अभी हाथ से मैं इसको दब दिया। तो यहाँ पे मैंने एक मतलब वो क्या बोलते हैं कि डिस्प्ले जो होता है ना, वो मैंने लगाया था। उसका प्राइस मेरे को 170 रुपया पड़ा था। एक के साथ दूसरा फ्री दिया था, ठीक है, तो बाय 1 गेट 1 फ्री था। तो मेरे को 170 पड़ा। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको लगाने को, क्योंकि बेकार है, ठीक है भाई। मतलब उठ जाता है, ठीक है, और बार बार हाथ से आपको ठीक करना पड़ेगा। तो आपको वो नहीं लगाना है। 2 खर्चा आपका हो गया, ठीक है। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई, मैं आपको कहूँगा कि ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट आप फील करेंगे कि ये प्रॉब्लम है। देखिए जो R15 और MT15 ले रहा है ना, वो माइंड से सेटअप ही कर रहे हैं कि ठीक है भाई, मैं तो रेसिंग बाइक एक लुक्स वगैरह चाहिए और मेरे को मतलब गाड़ी भगाना है, ठीक है। लेकिन जो एक्सेसर खरीदेगा ना, उसका सोच थोड़ा सा अलग होगा कि भाई ठीक है, मुझे R15 का इंजन मिल रहा है और उसके साथ एक अच्छा खासा एक जेंटल एक लुक मिल रहा है और उसके साथ मैं फैमिली भी बैठा पाऊँगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका सीट बहुत छोटा, ये मैं नहीं कहूँगा, सीट ठीक ठाक है। हंटर के सीट और इसके सीट में सिर्फ 2 उंगली का फ़र्क है, ठीक है। मैंने खुद इसको मेरे साले का हंटर है तो मैंने इसको मिलाया है, ठीक है। तो 2 या 3 उंगली के फ़र्क है सीट के मामले में। लेकिन इनके जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनके पीछे ग्रैब रेल नहीं मिलता है, ठीक है। अभी देखिए HT का ग्रैब रेल आपको मिल जाएगा जो 1200 के आसपास पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसका सेटअप मेरे को कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि यहाँ से एक पिन आ रहा है और यहाँ से एक पिन आ रहा है, मतलब सेटिंग आ रहा है और उसके साथ लगा रहा है। तो मुझे ना ये जो प्लास्टिक पार्ट है ना, इनके साथ सेट होता है। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म में ये क्या हो सकता है कि आपके ये जो प्लास्टिक पार्ट है इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। और कंपनी के जो मतलब एक मतलब आधा वाला एक ग्रैब रेल है सेटिंग, ठीक है, यामा की एक्सेसरीज़ में, तो वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है ग्रैब रेल तभी अच्छा होगा अगर वो यहाँ से लाया जाए और यहाँ पे बस एक सपोर्ट दिया जाए, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान पर रखना कि इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि ग्रैब रेल चूज़ करना है। ऐसा ग्रैब रेल आप ना लगाओ कि आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे, ठीक है। तो ग्रैब रेल के प्राइस आपको 1200 रुपया पड़ेगा लगभग, HT का अगर आप लेते हो, ठीक है। लेकिन मैंने DHE का फ्लिपकार्ट पे अभी आया है रिसेंट, ठीक है, उसका ऑर्डर दिया है और उसका मेरे को पड़ा है लगभग 973 के आसपास, ठीक है। अभी क्या है कि ग्रैब रेल अगर आप नहीं लगाते हो, इस तरीके से गाड़ी को छोड़ते हो, तो गाड़ी में 3 बंदे नहीं बैठ सकते। आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आप किसी को भी बैठा लो, किसी तरीके से मतलब ट्राई कर लो, लेकिन आपको 3 बंदे आप बैठा नहीं पाओगे। 3 बंदे बैठाने का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला जो दिक्कत है 3 बंदे बैठाने का, सबसे बड़ा दिक्कत है कि भाई इनका जो टैंक है ना, ये देखिए ये प्लास्टिक का है, ठीक है, ये प्लास्टिक का है। और दूसरी बात, ये जो लाइट है, आप लाइट का हाइट देख सकते हैं यहाँ पे, आप लाइट का हाइट देखिए, आप लाइट का हाइट देखिए कि यहाँ पे सीट से ना लाइट एकदम मतलब बराबर है, ठीक है। हंटर में क्या है कि इनके जो लाइट है ना वो थोड़ा सा नीचे है, तो अगर सीट में 3 बैठ भी जाए ना, तो पीछे वाले जो पिलियन रहेगा ना, उसके धक्के से इसका कोई कुछ होने नहीं वाला है हंटर में, ठीक है। लेकिन इस पर क्या होगा कि अगर पीछे कोई बंदा यहाँ तक बैठा है ना, 3 बंदे अगर आप ज़बरदस्ती बैठाओगे तो उनके जो पिछवाड़े हैं ना, ये यहाँ पे मतलब पुश होगा, और यहाँ पर अगर पुश होगा तो ये भाई बहुत ही वीक है। आप देख पा रहे हो ये वीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत लूज़ भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। मतलब पिलियन के अगर धक्के लगे यहाँ पे ना, तो ये ऊपर मतलब उठ के चला आएगा। क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। मैंने पीछे मेरी माँ को बैठाए थे, ठीक है, तो माँ उतारने के टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे उनके पैर लगे थे, ठीक है। तो पैर लगने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ से ये एक रबर पार्ट है, ये जो नीचे वाले देख रहे हैं ना, ये रबर पार्ट है। तो यहाँ से ये लाइट थोड़ा सा मतलब ऊपर चले गए थे, और मैंने फिर शोरूम पे गए थे और वो लोग क्या किया कि इसको खोला और खोलने के बाद इसको फिर सेटअप किया, फिर इसको लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पर रखना है। तो ग्रैब रेल के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा दिन वेट कीजिए। और ग्रैब रेल भाई आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप कंपनी से लेंगे एक्सेसरीज़ तो ये आधा मिलता है,
पूरा नहीं मिलता है, यहाँ तक मिलता है, और ये पूरा नहीं मिलता है, तो उनका ही प्राइस सिर्फ 1200 रुपये के आसपास। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान पर रखना है। हाँ, तो ग्रैब रेल, फुट रेस्ट और क्रैश गार्ड, इनके लिए आपको क्रैश गार्ड अगर फुल लगाएंगे तो 2000 से 3000 के बीच में, अगर ग्रैब रेल लगाएंगे तो 1200, अगर आप उनके साथ अगर वो बैक रेस्ट भी लगा देते हो तो फिर 2000 के आसपास चला जाएगा खर्चा। फुट रेस्ट अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो उनके लिए आपको 2 साइड अगर लगाओगे तो 750, अगर एक साइड लगाओगे तो 450 के आसपास एक्स्ट्रा खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। और एक खर्चा मैं आपको बताऊँगा कि इनके साथ तीसरा क्या खर्चा होता है कि ये देखिए, ये जो रेडिएटर है ना यहाँ पे कूलेंट, ठीक है, तो रेडिएटर के ऊपर यहाँ पे गार्ड नहीं है। अभी देखिए रेडिएटर के गार्ड ऐसा नहीं है कि आपको लगाना ही है, ठीक है, लेकिन ये जो रेडिएटर, ये जो पार्ट्स है ना, इस रेडिएटर के प्राइस लगभग आपका 4000 से 4500 के बीच में यामा के, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान पर रखना कि यामा की हर पार्ट्स के प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान पर रखना कि अगर आपके कोई बड़ा पत्थर मतलब छिटके अगर यहाँ पे लगे रेडिएटर पे, अगर आपके गार्ड नहीं लगा है, ठीक है, तो वो पत्थर क्या हो सकता है कि आपके ये जो मतलब अंदर जो मतलब तार जाली है ना, यहाँ पे अंदर जो तार आप देख पा रहे हैं कि नहीं, मैं थोड़ा सा देखा रहा हूँ आपको जूम करके, कि ये अंदर जो तार जाली है ना, इसको डैमेज कर सकता है। तो आपको, मुझे लगता है कि रेडिएटर गार्ड लगा लेना चाहिए। रेडिएटर का आपको आराम से 400 से 450 के बीच में आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान पर रखना है, ठीक है। देखिए, तो ये एक्स्ट्रा खर्चा मैंने बता दिया, ठीक है। इनके बाद आपको इसका सर्विसिंग चार्ज मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, अगर मेरे अभी तक फास्ट सर्विसिंग हुआ नहीं, मेरे गाड़ी अभी तक कितना चला है अब देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए मैं राइडिंग रिव्यू नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ खर्चा रिव्यू दे रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा खर्चा कितना पे करना पड़ेगा। 578। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे गाड़ी का माइलेज कितना दे रहा है। अभी मेरा फुल टैंक तेल ख़त्म हुआ है और मैंने फिर से इसको फुल टैंक करवाया है, ठीक है। तो इसका फुल टैंक लगभग आपका 10.5 लीटर का फुल टैंक है, ठीक है, 10.5 लीटर का, ठीक है, एग्जैक्टली 10.5 लीटर का। कुछ 10.6 या 10.4 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 10.5 लीटर आप पकड़ सकते हो। ना ही 11 है ना ही 10 है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि इसके 11 लीटर तेल इस पर मतलब घुस जाएगा, नहीं घुसेगा भाई। 10.5 से ज़्यादा नहीं घुसेगा इसमें तेल, ठीक है। कंपनी क्लेम करते हैं 10 लीटर का टैंक, लेकिन नहीं, 500 आप ज़्यादा डाल सकते हो यहाँ पे। और मेरे फुल टैंक पे मेरे गाड़ी गया है आपका 528 किलोमीटर, ठीक है। 528 किलोमीटर मैंने भगाया है इस गाड़ी को, ठीक है। तो मैंने मतलब नॉर्मल रोड कंडीशन में, आप लोग हमारे रोड देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पे इस तरीके से रोड है, ठीक है, कभी अबड़ खबड़ है, कहीं पे हाईवे है, ठीक है। तो इस तरीके के रोड में हम पूरा गाड़ी चलाया है, ठीक है, हर कंडीशन में। और हर कंडीशन में गाड़ी चलाने के बाद मेरे को मतलब 51 के आसपास माइलेज मिला है, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास इसको हाईवे में भगाया है, ठीक है। 100 किलोमीटर के आसपास, 100 से 150 होगा मैंने हाईवे में भगाया है, ठीक है। लेकिन बाकी जो है मैंने नॉर्मल रोड पे चलाया है, गाँव के रोड में, ठीक है। मेरे यहाँ पे कोई हाई पाइन आप देख सकते हो, ये माठ है, ठीक है। तो यहाँ पे गाँव है, ठीक है। तो आप गाँव के रोड के हालात आप जानते ही हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान पर रखना है। तीसरी बात, ठीक है, मैं और एक बात बताऊंगा आपको कि अगर आपको यहाँ पे ग्रैब रेल नहीं है और आपके यहाँ पे जो मतलब एक होता है ना कि झोले वगैरह झुलाते हैं, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, मैं अभी मेरे ससुर के घर से आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको यहाँ पे रख के इस तरीके से यहाँ पे बांध के मैंने इसको यहाँ पे झुला के मतलब लाया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे टिकता नहीं है और इस तरीके से लाना भी थोड़ा सा रिस्क है। आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे कुछ दिया था, ठीक है, तो ये लीक हो गया, फट गया और फिर निकल गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप, इसलिए बना भी नहीं है ये। तो इस तरीके से मतलब होगा नहीं कि आप कोई भी चीज़ यहाँ पे बांध लो और फिर लेके चले जाओ, ठीक है, होगा नहीं, ठीक है, आपसे बहुत दिक्कत होगा। तो मतलब मैं एज ए फैमिली, ठीक है, मेरा वाइफ भी जाता है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होता है। आप एक मतलब मैं एक जो मेरा बैकपैक है ना, उसको मुझे सामने लेना पड़ता है और फिर मेरे वाइफ बैठता है, ठीक है। लेकिन मेरे वाइफ अगर एक्स्ट्रा कोई बैग लेता है ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैं बहुत ही टाइट, मतलब बहुत ही मतलब क्या होता है ना, उसको बहुत ही टाइटली मैं बांधता हूँ और उसके बाद मैं लेके जाता हूँ। लेकिन वो अनकम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सीट के मामले में
ठीक है। अगर आप फैमिली के मामले में ले रहे हो ये गाड़ी, तो मैं कहूँगा कि भाई अगर आपकी प्रायोरिटी फैमिली है, ठीक है, तो आप नहीं लो। लेकिन आपको अगर एक रेट्रो लुक वाला जेंटल गाड़ी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी वाइफ को बैठाओगे, ज़्यादा आपको माल वगैरह मतलब लेना नहीं है, ठीक है, तो आप ये गाड़ी ले सकते हो। लेकिन जब तक आप ग्रैब रेल नहीं लगाओगे ना, इस गाड़ी का मतलब आपको कुछ ना कुछ खामतियाँ लगते रहेंगे, ठीक है। आपको लगेंगे कि भाई 3 दोस्त नहीं बैठ सकते हो। आप कहीं पे चाय पीने जा रहे हो, ठीक है, तो आप लोग 3 दोस्त अगर एक साथ जाओगे, ठीक है, तो 3 दोस्त नहीं जा सकते हो, 2 ही दोस्त जाना पड़ेगा, और तीसरे के लिए फिर एक अलग गाड़ी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान पर रखना है। हाँ, और क्या ये बताओ इस गाड़ी के बारे में, और जितना भी है वो आपको मतलब ऑलरेडी यूट्यूब में भरे पड़े हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, और आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मुझे लगा कि भाई ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बता रहे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी के थोड़ा सा ख़राब लगा, ठीक है, ये भाई मिरर, ठीक है, ये भाई इस गाड़ी में ना बहुत गंदा लगता है। मतलब गाड़ी का मतलब एक जो लुक होता है ना कि रेट्रो लुक, ठीक है, इस लुक को ही ये बर्बाद कर देता है। तो ये मुझे कुछ खास नहीं लगा। मेरा फ्यूचर प्लान है, मैं इसको उतार दूंगा। उतारने के बाद मैंने यहाँ पे एक राउंड शेप मिरर लगाऊंगा। बार एंड मिरर मुझे अच्छा नहीं लगता। बार एंड मिरर मतलब बहुत ही घटिया लगता है वो, मतलब सिर्फ शो ऑफ के लिए है। काम ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि हमारे जो आई साइट होते हैं ना, वो नीचे बार बार नहीं आएंगे आपको चलाने के टाइम, ठीक है, तो साइड में ही जाएगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर आप सेफ्टी के लिए लगा रहे हो तो आप बार एंड मिरर बिल्कुल ना लगाओ, ठीक है। अगर आप नॉर्मल चलाने के लिए लगा रहे हो तो आप नॉर्मल मिरर लगाओ, लेकिन वहाँ पे एक राउंड मिरर ले लो, जैसे कि हंटर में है, ठीक है। और अगर आप हंटर और इसके बीच में अगर आप कंपेयर करोगे ना, क्योंकि मैंने मेरे बड़े साले का मैंने हंटर चलाया हो, ठीक है, देखिए वो गाड़ी अलग है, ये गाड़ी अलग है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, ठीक है, प्राइस रेंज सेम हो सकता है, उनका लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा है आपका, मतलब हंटर का। तो आप अगर गांव के रास्ते पे चला रहे हो ना, तो 2 गियर में आप गाड़ी चलाओगे तो ऐसा लगेगा कि गाड़ी भाई भाग रहा है, छूट रहा है घोड़े के जैसा, ठीक है। लेकिन ये गाड़ी क्या होगा, ये नॉर्मल है, आपको लीनियर परफॉर्मेंस देगा हर सिचुएशन में, ठीक है। और इसके साथ एक बेनिफिट ये है कि हंटर में आपको, मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी कह रहा है ना कि 35-40 माइलेज देता है, भाई मैं कह रहा हूँ आपको कि हंटर आपको 28 से 32 के बीच में माइलेज देगा, ठीक है। अगर बहुत ही अच्छे से चला लिया तब जाके आपको 35 देगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से कोई गाड़ी नहीं चलाता है कि भाई फुल टैंक में बहुत ही अच्छे से गाड़ी चलाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा राफ चला लिया ना तो आपका 30 माइलेज आ जाएगा, उससे भी राफ चलाए ना तो 28 माइलेज आ जाएगा। मेरे दोस्तों का है तो वो माइलेज बोलता है, ठीक है। और इसके साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आपको एक स्पीड भी मिलेगा, एक मतलब चलाने में मज़ा भी आएगा, और दूसरी बात कि आपको एक माइलेज भी मिलेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग अगर लेने जा रहे हो ना तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका मैं एक बाइंग गाइड में दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लगभग 17 मिनट के आसपास हो गए। तो बाइंग गाइड में बताऊंगा कि आप अपने लगभग मैं कहूँगा कि 8 से 9 हज़ार रुपया बचा सकते हो इस गाड़ी को ख़रीदने के टाइम, ठीक है, अगर आप मेरे दूसरे वीडियो को खरीदोगे, ठीक है। दूसरे वीडियो को अगर मैं देखोगे तो इस पर लगभग 8 से 9 हज़ार रुपया आप बचा सकते हो। मैं RTO पेपर, LIC मतलब इंश्योरेंस पेपर और गाड़ी के जो एक शोरूम प्राइस सब कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो रूम पे रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी जानना चाहते हो ना, तो बस वीडियो पे कमेंट कर दो कि भाई इसका क्या करूँ, मतलब ये चीज़ें आप पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा ही दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू।